बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इस वक्त चल रही है मुख्तलिफ जगह से, डिफरेंट इनबॉक्स में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई क्या लकी सीमट जो है वो बोनस दे रहा है, क्या ये कंपनी टूटने जा रही है, कोई धमाका करने वाली है, कोई ऐसा कि ये इसका शेयर जो है वो नीचे आ जाए या फिर बहुत ऊपर चला जाए। ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहें और ये आपके लिए काफी बेनिफिशियरी होने जा रहा है, क्योंकि ये भी बताया जाएगा कि ये आपका जो शेयर है, अगर आपने नहीं खरीदा, अगर खरीदते हैं तो क्या उसके लिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और ट्रेनिंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहली तो बात देखें आपके लकी सीमट, ये वो लकी सीमट है जब 350 पे था। हमने आपको उस वक्त सबसे पहले ये खबर ब्रेक की कि भाई लकी सीमट जो है ये आने वाले टाइम पे बायबैक करने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ये बहुत सस्ता है और इसके प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। फिर आपने देखा कि बहुत जल्द इसकी वो अनाउंसमेंट आ गई कि इसने बायबैक की खबर जैसे ही दी, और हमने काफी रिकमेंड किया हुआ था, होल्डिंग्स भी पड़ी हुई थी, और कुछ ही टाइम में, कुछ ही महीनों में आपने देखा ये 350 से हो गया 700। उसके बाद दोबारा से 700 पे जब आया, इसने मुख्तलिफ अपनी सब्सिडरी बनाई, जैसे ऑटो में, पावर में और डिफरेंट मुख्तलिफ, और यानी कि लगा लें 10 से ऊपर इसकी वर्किंग है। अगर सब बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट कि ये स्टॉक जो है वो 750 से बढ़ के 1000 रुपए का हो गया। उसके बाद जो है इसके रिजल्ट्स में बेपनाह इजाफा हुआ अर्निंग का, और उसके बाद जब ये 1300-1400 के करीब आया तो इसका अगर आप देखें, इसने बायबैक की भी कुछ अनाउंसमेंट जो है वो दी कि ये दोबारा से कंपनी को बायबैक भी कर सकते हैं। और फिर इसने आज ये जो प्रपोज किया है, एक क्या एजेंडा है, क्या है जी, कि ठीक है, लकी सीमट लिमिटेड अनाउंसेस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑन March 18, 2025, 12 बजे। ठीक है जी, ये एक इन्होंने जी प्रपोज किया है, अप्रूवल मांगी है शेयर होल्डर से। वो क्या है वो आपके सामने बताएंगे कि स्टॉक स्प्लिट, स्प्लिट से मुराद होता है टुकड़े कर देना, यानी कि अगर एक लगा लें ब्लॉक है, उसको हम तोड़ेंगे, अगर 10 टुकड़ों में उसको डिवाइड करते हैं तो एक मिसाल है कि वो वेट उसका उतना ही रहेगा, लेकिन वो छोटे छोटे 10 टुकड़े बन जाएंगे। लकी सीमेंट कंपनी बिफोर फेस वैल्यू जो इसकी आजकल चल रही है वो है 10 रुपए, जो नॉर्मली सबकी होती है। अब ये जरूरी नहीं 10 हो, किसी की 2 होती है, किसी की 5 होती है, किसी की 20 भी होती है, ठीक है, किसी की 50 भी होती है, ठीक है। वो कंपनी पे भी डिपेंडेंस है कि वो क्या रखता है, उस हिसाब से उसका रेट होता है। अब ये लकी सीमेंट है, इसकी 10 रुपए फेस वैल्यू है, इसको स्प्लिट करके ये 2 रुपए करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि 10 को ब्रेक करके दो इसके 5 हिस्से कर दिए, 2-2 के 5 हिस्से कर दिए, फिर ही बनेंगे ना। अब आगे देखें, लकी सीमेंट का जो अगर किसी के पास 1000 शेयर है, अगर आप फेस वैल्यू को स्प्लिट करेंगे, मैं एक बात बता रहा हूं, फेस वैल्यू को स्प्लिट करेंगे, ये बड़ा यूनिट है, इसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 2 पे, इसी तरह इसके शेयर भी स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि आपको 1000 शेयर के बदले 5000 शेयर आपके पास हो जाएंगे। अब ये नहीं होगा कि आपके 1000 शेयर जो हैं वो अब टुकड़े टुकड़े होके वो 5000, यानी कि जितनी मालियत थी, यहां पे आपको मालियत से पता चलेगा। जैसे ये देखें, बिफोर रेट इसकी मालियत अगर है 1500 रुपए, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इसका रेट नीचे हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, एक सपोज कर लें। इसकी वैल्यू जब अप्रूवल मिल जाती है शेयर होल्डर से और ये स्प्लिट करने जाते हैं, इसका रेट 1500 होता है। अब 1500 रेट किस वैल्यू पे है, 10 फेस वैल्यू पे। जब वैल्यू हो गई 2 फेस वैल्यू, ये 5 टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 300 में, यानी कि 300 को 5 से ज़रब दें तो 1500 हो गया। तो दोस्तों ये बोनस वगैरह नहीं दे रहा कोई, जैसे कि मारी ने बोनस दिए या कोई और कंपनी बोनस देती है, बोनस वो और चीज है। ये स्प्लिट कर रहा है अपनी फेस वैल्यू को, और उससे इसका रेट भी स्प्लिट हो जाएगा, और इसके साथ साथ इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी 5 गुना हो जाएंगे।
और दोस्तों दूसरे नंबर पे ये भी सोच लें, देखिए कंपनी जब बोनस इशू करती है, जैसे मारी पेट्रोलियम ने, मारी एनर्जीज ने बोनस दिए थे 800%, और जब आपको बोनस मिले थे उस पर टैक्स अप्लाई हुआ था, और अभी तक देखिए मामला चल रहे हैं, तो उस पर टैक्स अप्लाई हुआ था और बोनस शेयर में से भी टैक्स डिडक्शन हुआ था। लेकिन ये स्प्लिट जब होंगे, स्प्लिट होके उसकी फेस वैल्यू कम हुई है, आपके शेयर पे टैक्स कोई नहीं, उस पर डिडक्शन पे कोई टैक्स नहीं होगा, क्योंकि ये बोनस नहीं है, ये स्प्लिट हुआ है। यानी कि एक हमने ब्लॉक को ब्रेक करके, जो बड़ा ब्लॉक है उसको ब्रेक करके हमने 5 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, बस उसके छोटे छोटे पीस बन गए। लेकिन ये कोई बोनस नहीं है, ये स्प्लिट है ओनली, ठीक है, लिहाजा इस पे कोई टैक्स वगैरह अप्लाई नहीं होगा। लकी सीमेंट बिफोर स्प्लिट होने से पहले टोटल शेयर इसके जो मार्केट में है वो 293 मिलियन है, 293 मिलियन। अब जबकि इसकी फेस वैल्यू जब हो गई 2 पे आ गई, अब ये स्प्लिट हो गए 5 पे, यानी कि 5 इसके टुकड़े कर दिए, 2 इसका एक टुकड़ा हमने रखना है, ठीक है। अब इसके जो शेयर्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। जब रेट इसका 1500 से टूट के 300 पे आ गया, अब 300 वाले शेयर जो हैं वो आपके कितने हो जाएंगे, इसके टोटल शेयर 1.465 बिलियन, यानी कि शेयर्स की तादाद बढ़ गई, ठीक है। सिंपल लफ्जों में बता रहा हूं, ये सारा कुछ इसमें होने जा रहा है। और इसके बाद आप देखें, ये जो है लकी सीमेंट कंपनी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रख रही है 18 मार्च 2025 को 12 बजे। इस मीटिंग में तजावीज की मंजूरी के बारे में फैसला किया जाएगा, और इस मीटिंग में फैसला होगा भी हुए नहीं है, इस मीटिंग में फैसला होगा कि आया इसको स्प्लिट कर देना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये इस बिना पे होता है, ये दुनिया की किसी भी स्टॉक मार्केट में कंपनियों के पास राइट होता है कि वो कर सकती हैं। अब देखें, एक शेयर का रेट है 10,000 रुपया, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट लोगों का कम हो जाएगा, सिर्फ 5% बड़े इन्वेस्टर ही उसमें हिस्सा लेंगे, छोटे इन्वेस्टर तो सोचेंगे भी नहीं कि इतना बड़ा शेयर लें। जब वो उसको स्प्लिट करके 10 की वैल्यू को, फेस वैल्यू को 1 पे कर देंगे, यानी कि 10,000 वाला शेयर 1000 पे आ जाएगा, तो उसमें 50-70% मजीद इन्वेस्टर अंदर आ जाएंगे, क्योंकि अब शेयर का रेट छोटा हो गया, अब उसको यूटिलाइज करेंगे। इसी तरह लकी शेयर 1500 का बहुत महंगा लगता है, बड़ा इन्वेस्टर ही होता है इसमें, छोटा नहीं लेता, क्योंकि उसकी पहुंच कम होती है। तो वो फिर जब देखें 1500 से टूट के 300 पे आ जाएगा, तो फिर छोटे इन्वेस्टर भी इसमें हिस्सा लेने शुरू कर देंगे। इसलिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसमें काफी हिलजुल होगी और दोबारा इसका रेट कंपनी की फतूहात बेहतरी की तरफ है। तो ये जैसे जैसे कंपनी बेहतर होती जाएगी, ये भी बेहतर हो जाएंगे। और इसी तरह इनकी जो अर्निंग है, एनुअल की अर्निंग या क्वार्टर की अर्निंग, वो भी स्प्लिट होके, यानी कि उतना ही स्प्लिट होके नीचे आ जाएगी जैसे कि शेयर हुआ है 5 टाइम नीचे, ठीक है ना। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे अर्निंग 10 रुपए है, तो इसकी अर्निंग रह जाएगी 2 रुपए, ठीक है ना। आप समझ गए हैं बात को। अगर 100 रुपए अर्निंग है तो वो डिवाइड होके 20 रुपए रह जाएगी। इस तरह करके ये स्प्लिट होगा, ये ना के बोनस शेयर होंगे। तो ये चीज आप मद्देनजर रखें, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट शेयर होल्डर का बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, जस्ट ओनली एजुकेशन, एजुकेशन पर्पज, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।